हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अक्षता गुप्ता, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ विच इज हाउ टू स्कोर 300 प्लस इन बायोलॉजी। कैसे करना है। सो आई होप अब ये वीडियो देखो बच्चा, पहली चीज सबसे पहले ये समझ लो कि ये वीडियो किस बच्चे के लिए है। ये वीडियो उस बच्चे के लिए जिसने सच्ची में बहुत प्यार से पूरे साल पढ़ा है, बस वो कंफ्यूज है कि अब क्या करूं मैं, तो ये उसी के लिए है। अब ये तो उसके लिए तो नहीं है जो अभी जीरो पे बैठा है और वो कहे कि नहीं नहीं 300 प्लस मैम ने बताया, तो नहीं, उसके लिए नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए है? जो अब पढ़ चुका है और कंफ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या करना चाहिए। हम लोगों को कुछ 4-5 स्टेप करनी चाहिए। ठीक है, पहली जो स्टेप है वो ये है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंटली, सबसे पहला जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है वो ये है कि अब हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है। क्या बच्चा? हमें नया नहीं पढ़ना है। नो न्यू स्टडी। अब जो छूट गया सो छूट गया। खैर, जो अच्छा बच्चा है उसका छूटा नहीं होगा। मगर देखो, कभी भी आपको अगर आज लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, ये थोड़ा सा और देख लेता हूँ, तो बच्चा वो तो आप अभी देख भी लोगे ना, लास्ट मोमेंट तक भी आपको यही लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। दिस इज अ नेचुरल फीलिंग, हर बच्चे के साथ होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें रिवीजन ही करना है। और वो भी अभी हम बता ही देते हैं कि कैसे रिवीजन करना है। दूसरी चीज है ना, करना क्या है आपको कि आपको अब अपना शेड्यूल बहुत अच्छा करना है। आपको पता है कि आपके दोपहर में टेस्ट होता है, जो नीट का एग्जाम होता है वो दोपहर में होता है, तो हमें दोपहर में नहीं सोना है ना। हमें सुबह टाइम पे उठना है, दोपहर में ही अपना पढ़ाई करना है। सबसे ज्यादा 2 से 5 बजे के ड्यूरेशन पे आप लेके चलो, 1 से 6 बजे के ड्यूरेशन पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिससे इन 9 दिन में आपका माइंड उस टाइम पे एक्टिव रहे, है ना। मतलब आपको जो भी मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, सब चीज आपको किस टाइम पे करनी है? उसी टाइम पे करनी है, सो दैट आपका दिमाग एक्टिव रहे और आप बहुत इजीली उस दिन भी आपका दिमाग चले उस टाइम पे, है ना। तो शेड्यूल क्या रखना है हमें? आपको आफ्टरनून में पढ़ाई करनी है। आफ्टरनून स्पेसिफिकली 2 to 5 स्टडी टाइम। ठीक है, अब बात आई आपको रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन आपको करना है मॉक टेस्ट और उसके एनालिसिस के द्वारा। मतलब आपको पुराने जो पीवाईक्यू वाले पेपर हैं, स्पेसिफिकली 2020 से लेके 2024 तक, वो देखने हैं, वो देने हैं टाइम कंस्ट्रेंट के साथ, 2 से 5 के बीच में पूरे पूरे, और उनका एनालिसिस करना है। एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे नहीं, हमें पूरा पूरा यूनिट्स रिवाइज नहीं करनी है। हमें सिर्फ वो रिवाइज करना है जो हमसे नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं। राइट, अगर आपके 280 आ रहे हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि 280 मेरे 4 चैप्टर के रिवीजन के कारण आ रहे हैं, तो आप वो 4 चैप्टर ही रिवाइज करो इंस्टेड ऑफ ऑल दी चैप्टर्स। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट में करना है। ठीक है, देन वही चीज रिवीजन बाय एनालिसिस, पेपर का एनालिसिस करके। और अब देखो बच्चा, आपको डाइट का अपना बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, और आपकी जो तबीयत है वो ठीक रहनी चाहिए इन 9 दिनों में, जिससे उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वी नो दैट इंडिया में अभी मोस्टली हर जगह टेम्परेचर बहुत हाई है, तो गर्मी है, लू ना लगे ये मेक श्योर करो। आप जहां पर भी निकलो पूरा अपने आप को कवर करके निकलो। प्रॉपर डाइट लो, मॉर्निंग में ही हैवी खाओ, रात में हैवी मत खाओ।
स्पेसिफिकली इस टाइम पे हैवी मत खाओ जिससे आपको नींद आए। ब्रेकफास्ट हैवी कर लो, लंच हैवी नहीं करना है। नींद नहीं आनी चाहिए, गर्मी नहीं लगनी चाहिए, तबीयत ठीक होनी चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो बच्चा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेंशन नहीं लेने का, जितना आता है उसको प्रॉपरली करने का। और कैसे करने का? PYQ और उसके एनालिसिस के थ्रू। और एक दो मॉक टेस्ट और लगाना, नॉट जस्ट PYQ, 2-3 मॉक टेस्ट लगाओ रोज। अभी 9 दिन है तो एटलीस्ट 7 डेज एटलीस्ट आपको पेपर लगाना है। लास्ट के 2 दिन मत लगाइएगा, बट लगाना है। बायो में स्पेसिफिकली आप डायग्राम्स सारे देख लीजिएगा, ठीक है? डायग्राम्स जो हैं वो सारे देख लीजिएगा, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई नो जो बच्चा मेहनत किया है उसकी मेहनत सफल होगी। अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, दूसरों को मत सुनिए। अब आप अपने हेल्थ पे, अपने शेड्यूल पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। नया नहीं पढ़ना है, कोई भी नया नहीं देखना है, कुछ भी। रिलैक्स होइए और मॉक टेस्ट देके उस दिन वहां पर पहुंचिए। रिलैक्स मोड में पहुंचना है। जो बच्चा मेहनत किया है उसकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी। अपने आप पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। खुद पे ट्रस्ट करो बच्चा, ठीक है? थैंक यू सो मच।